सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी पर गुरु कृपा बनी रहे और सदा खुश रहें। तो बच्चों, कल की लीला को आज आगे बढ़ाते हैं। साक्षात काल जैसी तेज हवा का झोंका आया और उस घने झुरमुट में से स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु प्रकट हुए। वे सीधे चांगदेव जी के आगे आकर खड़े हो गए। यात्रा में भगदड़ मच गई। जो पीछे थे वे पीछे की तरफ सरपट भागे, जो आगे थे वे आगे की तरफ भागे। सब चिल्ला रहे थे, भागो, बाघ आया, जान बचाओ। पूरी घाटी चीखों से गूंज उठी। परंतु हमारे चांगदेव महाराज, वे अपनी जगह पर हिमालय की तरह अडिग और शांत खड़े रहे। क्योंकि जहां बाकी दुनिया को एक हिंसक जानवर दिख रहा था, वहीं चांगदेव जी की आंखों को साक्षात अपने गुरु, अपने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो रहे थे। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ हवा में उठाया और बड़े प्यार से उसे चांगदेव जी के सिर पर रख दिया। इसे ही लीला में चौड़ा ठेविला कहा गया है। फिर प्रभु ने अपने मुख को चांगदेव जी के मुख से सटा दिया और जैसे ही दोनों का मुख मिला, ओह, उस सूनी पहाड़ी पर एक ऐसा अलौकिक और तेज दिव्य प्रकाश फैला कि मानो आसमान से लाखों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। गुरुदेव, सिर पे पंजा रखना और मुख से मुख मिलाना, भगवान के इस अनोखे स्पर्श से चांगदेव जी को क्या मिला? भगवान ने ऐसा क्यों किया? यही तो इस प्रभु की लीला का सबसे सुंदर रहस्य है। सोहम, मुख से मुख मिलाते ही भगवान दत्तात्रेय जी ने चांगदेव जी के भीतर अपनी दो महान शक्तियां ट्रांसफर कर दी। एक थी पर यानी साक्षात ईश्वरीय शक्ति और दूसरी थी अवर यानी दुनिया के कल्याण और चमत्कारों की शक्ति। चांगदेव जी ने उस पर शक्ति को अपने दिल के अंदर बहुत गुप्त रख लिया और अवर शक्ति को बाहर प्रकट रहने दिया। जैसे ही दीक्षा का ये महान कार्य पूरा हुआ, भगवान दत्तात्रेय प्रभु पलक झपकते ही उस हवा में अंतर्धान हो गए। गुरुजी, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਂਗदेव ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? रोशनी बेटा, जब डरे हुए लोग थोड़ी देर बाद लाठियां लेकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई बाघ नहीं था। वहां तो ज्ञान से चमकते हुए साक्षात चांगदेव राउल महाराज खड़े थे। तो बच्चों, याद रखना, जब चेले का वैराग्य और भक्ति सच्ची होता तो भगवान उसे ज्ञान देने के लिए कोई भी रूप धरकर खुद चले आते। तो आज की लीला यहीं समाप्त होती है। कल आप सब लोगों को इस पर विशेष मनन करना है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, मनन के बिना लीला अधूरी है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।